12वीं के छात्राओं ने कमिश्नर साहब से न्याय की गुहार लगाई। शिक्षक द्वारा कॉपी जमा किए जाने पर हो गई गुम और छात्र की साल हुई खराब। मुरैना आरती सिकरवार ज्ञानोदय हायर सेकेंडरी स्कूल के मध्य प्रदेश 12वीं की परीक्षा दी थी, जिसे परीक्षा सेंटर एवं माध्यमिक विद्यालय एबी रोड मुरैना था। लॉकडाउन में ऐसी स्थिति में परीक्षा कराई गई। जब आरती सिकरवार ने गणित का पेपर दिया था, परीक्षा उन्होंने 2 काफी भरी, लेकिन इसके पश्चात 2 दिन बाद परीक्षा सेंटर में आरती सिकरवार के घर के लिए कॉल आ जाता है कि आपकी बच्ची की गणित की कॉपी गुम हो गई है। कौशलेंद्र सिंह तोमर की रिपोर्ट। मेरा नेम आरती सिकरवार है। मैं ज्ञानोदय हायर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैंने इस ईयर कक्षा 12वीं की परीक्षाएं दी थी, जिसका परीक्षा परिणाम अभी 27 जून को घोषित हुआ है। परंतु मेरी एक विषय की कॉपी, गणित की कॉपी, जिसका एग्जाम 15 जून को हुआ था लॉकडाउन के बीच में, पर वो कॉपी मेरी, जो मैंने 2 कॉपीज़ ली थी उसमें से मेरी 1 कॉपीज़ मिसिंग है, यानी कि मेरी सप्ली की कॉपी मिसिंग है। मुझे इसकी जानकारी खुद टीचर्स ने दी थी। जिस स्कूल की मेरा सेंटर पड़ा था, KS हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर रोड पर मेरा सेंटर पड़ा था, और उस स्कूल के प्रिंसिपल से मेरे पास मेरे पेरेंट्स के पास कॉल आता है कि आप अपनी बच्ची को लेकर स्कूल आ जाइए, कुछ गलती हो गई है बच्ची से। जब मैं और मेरे पिताजी जब स्कूल जाते हैं तो उन टीचर से पता चलता है कि मेरी 1 कॉपी मिसिंग है। तो मुझसे पूछा जाता है कि बेटा आपने कितनी कॉपीज़ ली थी। मैंने कहा सर मैंने 2 कॉपीज़ ली हैं, परंतु मेरी 1 कॉपी मिसिंग थी, जिसकी सर बोलते हैं कि बेटा आपने 2 कॉपीज़ नहीं ली हैं। मैंने कहा सर मैंने कॉपीज़ 2 ही ली हैं। तो सर बोलते हैं कि हाँ 2 कॉपीज़ तो ली हैं, इसमें रिकॉर्ड था। बेटा आपकी कॉपी कहाँ गई? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता कहाँ गई, मैं तो कॉपी, मेरा काम था सिर्फ एग्ज़ाम दे के टीचर को कॉपी हाथ में थमा के वापस आना, उसके बाद मुझे नहीं पता कि कॉपी कहाँ गई। यही बात मैंने उन टीचर से बोला। तो परंतु जो एक मैम थी ना, वो बोलती है कि बेटा आप कॉपी नहीं देकर गई हो। वो टीचर थी, वो उसने मेरी क्लास की ड्यूटी थी उसी टीचर की। मैंने इस टीचर से कहा मैम मैंने कॉपी आपके हाथ में दी है। तो टीचर बोलती है कि बेटा आपने मुझे कॉपी नहीं दी है। मैंने कहा मैम मैंने आप ही को दी है। बस टीचर से मेरी बहस होने लगी इतनी बात पर। फिर वो टीचर्स, जब मेरे पेरेंट्स टीचर से बातें कर रहे थे, तो जो टीचर थी जिसकी मेरी क्लास में ड्यूटी थी, वो टीचर मुझे कॉर्नर में ले जाकर बोलती है कि बेटा आप सबके सामने ऐसे बोल दो कि, पहले मुझसे पूछती है बेटा आप कहाँ से हो। मैंने कहा मैम मैं मुरैना से हूँ। मुरैना में कहाँ से हो? उसने मेरा पूरा एड्रेस ले लिया। फिर उसके बाद मुझसे बोलती कि देखो बेटा कुछ नहीं रखा है, हम भी इधर के ही हैं, आप भी इधर के ही हो। आप ना सबके सामने ऐसे बोल दो कि ना मैं कॉपी फाड़ के फेंक गई, या मैंने कॉपी दी ही नहीं है, या फिर मैं कॉपी लेकर भाग गई। ये सब मैम ने मुझसे कहा, ये सब बोल दो। परंतु मैंने मैम से साफ मना कर दिया कि मैम मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने एग्ज़ाम दिए, मैंने कॉपी दी है, आप ही के हाथ में दी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं एग्ज़ाम देके कॉपी आपके हाथ में थमा कर घर जाऊँ। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि मेरी कॉपी कहाँ है कहाँ नहीं है, और ये सब जानकारी हमें लेने भी नहीं देते। उसके बाद मेरी क्या गलती है आप ही लोग बताइए। उस टीचर, ये सब बातें उस टीचर की और मेरे पेरेंट्स ने और टीचर्स से उनने सुन ली। उन मैम से कहा कि आप बच्ची से क्यों झूठ बोलवा रही हो, आप हमसे बात कीजिए। और जो मेरी कॉपीज़ थी ना, उसका रिकॉर्ड ऑलरेडी टीचर के पास था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे कन्फर्म किया। उसके बाद उन टीचर्स ने कहा कि आप घर जाइए, बच्ची को लेकर कॉपी मिल जाएगी। फिर जो मेरे प्रिंसिपल सर थे, उनसे मैंने पूछा कि सर, मेरे पेरेंट्स से पूछा कि हम सर कंप्लेंट डालें कि नहीं, हम कंप्लेंट डाल रहे हैं। सर ने कहा आप कंप्लेंट मत डालिए, कॉपी मिल जाएगी। मुझसे पूछा गया कि बेटा आपने रोल नंबर डाला है? मैंने कहा यस सर मैंने रोल नंबर डाला है। तो वो पूछते हैं कि बेटा आपकी कॉपी मिल जाएगी, आप घर जाइए। फिर जब मैं और मेरे पेरेंट्स घर जाते हैं, तो उसके तीसरे दिन मेरे पापा जी कॉल करते हैं टीचर को, प्रिंसिपल सर को, और एक वहाँ के टीचर थे उनको। तो उनसे पता चलता है कि वो लोग उन लोगों से, पापा से पूछते हैं कि कॉपी मिली कि नहीं। तो टीचर्स के यहाँ से आंसर आता है कि हाँ कॉपी मिल गई है, संशोधन हो गया, आप टेंशन मत लीजिए। फिर जब हम लोग रिजल्ट तक वेट कर रहे थे कि हमें पता था कि रिजल्ट आएगा जब ही पता चलेगा, उसके अलावा तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं था जानने के लिए। तो जब रिजल्ट आया, जब मेरे मार्क्स देखे, मैंने पासिंग मार्क्स 33 मार्क्स दिए गए मुझे, तो उसकी वजह से फिर मैंने उन टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स से दोबारा कॉल किया कि ना आपने तो कहा था कॉपी मिल गई है, तो इस मार्क्स कैसे कम। तो टीचर बोलते कि अरे हमने तो आपसे वैसे ही बोल दिया था, कॉपी मिली नहीं थी, टीचर सस्पेंड हो जाती, बच्ची की तो 1 साल ही थी, टीचर की तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। ये सब उस टीचर ने मेरे पेरेंट्स से कहा। परंतु उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि हम उस टाइम कंप्लेंट डाल सकते थे, उसके बाद हम नहीं डाल सकते थे। फिर जब मैंने CM हेल्पलाइन में कॉल किया, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में कॉल किया, तो उन्होंने मुझे ये सब कहा कि आप एक लेटर बनाइए और DO सर को, कलेक्टर मैम को, कमिश्नर सर को, इन सबको लेटर दीजिए। और वही मैंने किया। जब मैं 30 तारीख को ये सब लेटर्स वगैरह मैम को और कमिश्नर सर को, DO सर को, इन सबको लेटर्स देने गई, तो मुझसे एक ही क्वेश्चन किया गया तीनों जगह कि आप जब से कहाँ थे, जब से आपने क्यों नहीं दिया। परंतु हमने भी, हमारी क्या गलती थी आप खुद ही बताइए। जब रिजल्ट आएगा जब भी तो पता चलेगा हमें। हमसे उस टाइम बोल दिया गया था कि ना अपना संशोधन हो गया, आप टेंशन मत लीजिए। तो हम क्या करते, रिजल्ट तक का वेट कर रहे थे। परंतु अब जब रिजल्ट आया उसके बाद ही तो हम लोग कुछ कर सकते थे। उसके बाद हम सबसे ये क्वेश्चन किए गए। फिर भी हम लोग लेटर दे के पावती लेकर घर वापस आ गए। उसके बाद हमने रीचेकिंग और रिटोटलिंग आंसर बुक मंगाने का आवेदन कर दिया ऑनलाइन। और उसके बाद फिर हम आवेदन करने के बाद अभी तक हमारी कॉपी नहीं आई है।
उस टीचर से हमने कहा तो वो टीचर्स को पता लगने के बाद कि ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उस टीचर ने हमारे घर पर पैसे भिजवाए। बोलती है कि ना आप बच्ची को दोबारा पढ़ा लीजिए, लेकिन कोई केस वगैरह मत कीजिए। परंतु मेरे पेरेंट्स ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पैसे से मेरी बच्ची की ज़िंदगी सही नहीं हो जाएगी, बच्ची की 1 साल बर्बाद हुई है, 12 साल की मेहनत थी ये, और आगे हम लोग पैसे इसलिए नहीं लिए क्योंकि आगे किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा हो सकता है। अभी तो ये मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ तो हो चुका है, लेकिन आगे हम नहीं चाहते कि किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा हो। इसलिए प्लीज़ जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई कीजिए, जो भी फैसला लेना है वो स्टूडेंट को हित में लीजिए। प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। थैंक यू।